हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मिड टर्म का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है आज मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, तो उसका जो ग्रामर पोर्शन है ना वो आपको समझा रहा हूँ और उसी के आंसर मैं बता रहा हूँ। तो जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो अपने ग्रामर का जो आंसर है वो देख सकते हैं। बाकी जो पैसेज वगैरह है या जो भी बाकी की चीज़ें उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी जितना भी मेरे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको केवल ग्रामर को समझा रहा हूँ और उसके आंसर बता रहा हूँ, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और जो भी न्यू हैं अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये लेटर के फॉर्मेट में दिया गया है और आपको इसमें भरना था। तो मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए दैट इज एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एट आवर कंपनी। हमारी कंपनी में जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी थी ना जॉब के लिए, तो हैज़ बीन डैश बाय द हायरिंग टीम। यहाँ पर पैसिव फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म दे रखे तो इसलिए यहाँ रिव्यूड आएगा, ठीक है, दोबारा से रिव्यू कर ली गई है मतलब, ठीक है, पैसिव फॉर्म में, इसलिए इसका आंसर रिव्यूड है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ना पूरी की पूरी जो आप लाइन देख रहे हैं इसमें एक वर्ड गलत है, उसको ठीक करना है। मैंने आपको जो सीबीएसई ने पेपर दिया था उसकी भी ग्रामर आपको बताई थी, उसका पेपर का पैटर्न भी बताया था ताकि आपकी हेल्प हो जाए पेपर, सॉरी। अब यहाँ पर आपको पूरी लाइन पढ़कर ये देखना है कि इसमें कौन सा जो वर्ड है वो गलत है। एक बार बता दूं कि जो एरर और ओमिशन है, अगर आपने बुक के सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं या बहुत रीडिंग अच्छी है ना आपकी, तो आप अपने आप ही आंसर बता दोगे। और ये तो जो लाइन जो है ना उसी में से लाइन ली गई है। अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर, वो अपनी ऊपर बारिश की जो बूंद है ना उसको फील करता है, तो यहाँ एट लिखा था, यहाँ पर ऑन आएगा। आप पहला चैप्टर खोल के देखेंगे ना आपको उसमें लाइन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो उसके बाद ये नरेशन है, तो मैंने नरेशन की वीडियो बना रखी है, ऐसी वीडियो वर्कशीट है, उसमें क्लास 9 भी लिखा है, तो 9 10 दोनों के लिए बहुत अवेलेबल है। उसमें इतना कुछ बता रखा है मैंने, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। आप नरेशन लिखकर एएससी स्टार्टर लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच लिख के एएससी स्टार्टर लिख के वो वीडियो आपको मिल जाएगी जो चैनल का नाम आप देख रहे हैं। और ये सेम आपको फाइनल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि सारी की सारी जो ग्रामर वो मिड टर्म में आपको प्रिपेयर करवा दी जाती है ताकि फाइनल में आप और अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, ये देख लो, आप पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो जब डेट लगता है ना और क्वेश्चन मार्क आता है तो आपको इफ या वैदा लगाना पड़ता है, तो हमने इफ लगा दिया। और जब डेट है तो वो हैड में बदल जाता है। तो और यू कौन है यहाँ पर, पता है क्या क्वेश्चन समझाता हूँ। अमन और जो स्वयं है वो प्लानिंग कर रहे हैं वीकेंड में कैंपिंग ट्रिप की, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट करना है कि जो स्वयं है ना उसने क्या क्वेश्चन बोला है। तो अब स्वयं ने क्वेश्चन किससे पूछा होगा, अमन से पूछा होगा, तो यहाँ लिखा है कि स्वयं आस्क्स अमन, ये स्वयं लिखा है, ठीक है, हल्का दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो स्वयं आस्क्स अमन। तो उसके बाद ये आपको क्या करना है, रिपोर्ट करनी है इसको। डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच है ना उसमें आपको कन्वर्ट करना है इंडायरेक्ट में। तो क्वेश्चन मार्क का तो इफ लग जाएगा, यू कौन है, यहाँ पे अमन लड़का तो ही हो गया, डिड का हैड बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी चेक्ड। बाकी द वेदर फोरकर फॉर द कैंपिंग वीकेंड, ये सारा का सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाता है लास्ट में। उसके बाद जो फोर्थ है वो भी रिपोर्टिंग स्पीच से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे टीचर ने बोला कि तुमने जो है इस डिग्री के लिए ही क्यों परस्यू किया। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेरा पैशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करना और टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट भी है। अब आपको यहाँ पर आपने डायलॉग पढ़ा तो यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, आदि यहाँ पर हमको हिंट दे दी। अब यहाँ पर आप देखो वाई लिखा है और जब डब्ल्यू फैमिली लिखी होती है तो इफ वेदर टू दैट कुछ भी नहीं लगाते, वाई का वाई आ रहा था, हालांकि हमें लिख के दे दिया इन्होंने वाई, हमें आंसर लिख के दे दिया वाई। अब हमें यू देखना है, यू कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट मान लेते लड़का है, ठीक है, आप लड़की भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ही शीट का कोई मेंशन नहीं है, तो आपने अगर लड़का माना तो ही हो गया, लड़की मानी है तो शी हो जाएगा। तो ही डिड का हैड बन जाता है, डिसाइड का डिसाइडेड टू परस्यू अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। अच्छा इसके तो ऑप्शन दे रखे थे ना, तो इसका आंसर फिर हमें ही वाला ही करना पड़ेगा, ए आंसर है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर
आपको पता है मोडास के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू इंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ, ये कह रहा है ये इंश्योर करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ताकत मतलब गेन करे, ताकत गेन करे। तो स्कूल में स्कूल क्या कर सकता है, पपेट शो कर सकता है, स्ट्रीट प्ले कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा ना। एग्जीक्यूट तो मतलब उसे पूरा करना, इंस्टीट्यूट तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्गेनाइज आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या, ऑर्गेनाइज। तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थे, लेकिन हमें पता लगाना था कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड करेक्ट है, तो यहाँ ऑर्गेनाइज आएगा। फिर आपको करेक्ट इनकरेक्ट में आप यहाँ देखो, ये पूरी की पूरी लाइन लिखिए, आपको इसमें बताना है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो यहाँ पे रिसेंट या लिखा मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, तो इंसेक्ट नंबर्स आर ड्रॉपिंग शार्पली आएगा। इंसेक्ट जो नंबर इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो नंबर्स है वो कम होते चले जा रहे हैं, तो ड्रॉपिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर इसने बोला है कि देखो दिस एग्जाम्स लिख दिया, एग्जाम्स प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर लिख दिया। ठीक है, दिस एग्जाम्स ओपन डोर्स टू हायर एजुकेशन, तो दीज एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दीज एग्जाम्स या दीज कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जाम दिया होता, एग्जाम्स का एग्जाम लिखा होता वो भी ठीक होता, लेकिन जो हमें ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है, तो यहाँ पर ए आंसर है इसका। ठीक है, फिर यहाँ पे सान्या जो है द फोटोज ऑन द टेबल, उसने क्या करी, सारी फोटोज जो है ना फैला दी हैं, किस पर, मतलब टेबल पर फोटोज फैला दी हैं ताकि मदर उसको देख सके। देखो यहाँ पर मोडास का यूज किया है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, देख सके, तो यहाँ पर स्प्रेड अवे मतलब स्प्रेड को अवे कर देगा, ये तो हो नहीं सकता, स्प्रेडिंग नहीं हो सकता, फिलिप स्प्रेडिंग होगा ही नहीं, तो यहाँ पे स्प्रेड मतलब चारों तरफ इस तरह फैला देना, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, डी। फिर यहाँ पर फिर रिपोर्ट है, अब फादर अपने बेटे से कह रहे हैं कि व्हेन विल योर एग्जाम स्टार्ट, आपके एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, तो सन कह रहा है दे विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ फादर, पापा जी ये अगले महीने स्टार्ट होंगे। तो इन रिस्पॉन्स किसकी हमें नरेशन करनी है, फादर की सन की। क्वेश्चन में देखो, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट इस एग्जाम द सन टोल्ड हिज फादर, अभी हमें सन को देखना है, सन की लाइन की हमें रिपोर्टिंग करनी है, और हमें लिखा हुआ है देखो सन टोल्ड हिज फादर, देखो फुल स्टॉप है तो टोल्ड ही आएगा, तो यहाँ तक तो हमें आंसर दे दिया, डैड भी लिख के दे दिया, बस हमें इसको करना है, तो दे का थर्ड पर्सन दे ही रहेगा। ठीक है, विल का वुड हो जाएगा, स्टार्ट जब मोडास होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, नेक्स्ट मंथ, बस खत्म, क्योंकि फादर के बारे में तो पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखेंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाज बीन होता नहीं है, कुछ चीजें होती नहीं, ये भी देखना, हैव बीन ग्लोबल वार्मिंग या सिंगुलर फॉर्म में, ये भी गलत है, इज बीन हो नहीं सकता, तो बच्चा ये हैज बीन। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन, और वैसे भी सेंटेंस को पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन प्लेइंग अ मेजर रोल इन वाइड स्प्रेड चेंजेस इन वेदर पैटर्न। ठीक है, निभा रही है बहुत बड़ा रोल, जो है ना इस तरीके से पूरा वेदर को चेंज करती चली जा रही है, पैटर्न पूरा चेंज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये कंटिन्यू से करती चली जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। फिर ये पोएम है जो छोटी क्लास के बच्चे कार्टून देखते रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही दे दी गई थी। 5 little men in their flying saucer flew around the world one day. They looked left and right but they didn't like the sight. उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें साइट पसंद नहीं आई। So one of them flew away. इसलिए उनमें से जो है वो फ्लो मतलब चला गया। अब एक बात और इसकी हिंट है, अब हमने सारी पोएम तो पढ़ी नहीं हो सकती, आप देखो ना हर चीज यहाँ पे पास्ट में बता रखी है, और एंड लिखा है, एंड के बाद भी पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट वाला तो यही है ना, लुक्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लुक्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई ये मिली हुई है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिखी हुई आई है, तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड उन्होंने गलत लिख दिया। वैक्सीनेशन योरसेल्फ, अब देखो ये नाउन कर दी यहाँ पर, आप पढ़ के देखो पूरा, वैक्सीनेशन योरसेल्फ टू कॉम्बैट कोविड-19 गेट अ शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैक्सीनेट आएगा, अपने को वैक्सीनेट करो मतलब वो इंजेक्शन लगवाओ, एक वर्ब के रूप में आना था, यहाँ पे नाउन के रूप में लगा दिया, इसलिए गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वैक्सीनेट, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, देखो मैं केवल आपसे जो है ग्रामर शेयर कर पाया हूँ, मैंने एडिटर की एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट मतलब तरीका है, आप कोई भी आराम से उसमें काफ़ी हद तक अच्छा लिख सकते हैं।
आप एडिटर लेटर ASC स्टार्टर लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपके नेक्स्ट ईयर में काम आएगा या नेक्स्ट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट ईयर में तो 11th में भी मैं कह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ है, ओके, एनालिटिकल पैराग्राफ की शायद वीडियो बना रखी है मैंने। फिर उसके बाद आपकी पोएम वगैरह, ये अभी इसके बाकी के आंसर मैंने नहीं किए, ये जो टिक लगे ये गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे पूरी वीडियो सुनते नहीं फिर मुझे बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ सारे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रामर का बच्चे ज़रा जानना चाहते होते हैं, इसलिए मैं ग्रामर के आंसर जो है मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। बाकी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।